बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पीएसएल स्पेशल ट्रांसमिशन स्पोर्ट्सफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं और ये 34 मैचेस जो हैं वो इस प्लेटफॉर्म पर आपको फुली अपडेट हम रखेंगे। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का आगाज आज से होने जा रहा है। 7 बजे सेरेमनी का आगाज होना है, रात 8 बजे या फिर 8:30 बजे जब भी वो सेरेमनी एंड होगी। लाहौर कलंदर वर्सेस इस्लामाबाद का पहला ओपनिंग मैच जो है वो पिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। 14 करोड़ रुपए पाकिस्तानी जो है वो इनाम है विनिंग टीम के लिए, जबकि रनर अप के लिए 5 करोड़ 61 लाख रुपए है। और ये डिपेंड करता है कि उस टाइम सिचुएशन क्या होती है। तो 34 मैचेस खेले जाएंगे, 6 टीम्स हैं, 18 मई तक ये मेला जारी रहेगा। और आज की ओपनिंग सेरेमनी में अली जफर, आबदा परवीन और दीगर, नताशा बेग भी हैं, तलंजुम भी हैं और दीगर स्टार्स जो है वो परफॉर्म करेंगे और 4 चांद लगाएंगे सेरेमनी को। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट क्रिकेट को लेकर पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 अपने 10 साल आज वो कंप्लीट करने जा रहा है। और ये 18 मई तक सफर रहना है, जिसमें लाहौर कजाफी स्टेडियम पर 13 मैचेस होंगे, नेशनल स्टेडियम में 5 हैं, इसी तरह पिंडी और मुल्तान को भी कुछ मैचेस दिए गए। तमाम तरह सूरत पर बात करनी है। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कमेंट्री के लिए इस वक्त पिंडी में मौजूद हैं, कराची में मौजूद है, कराची से करेंगे और ये पिंडी और ये सारी सूरत वहां पर ये लाइव ये सारे मनाज़िर देखेंगे। अहमद सईद साहब ने स्टूडियोज में ज्वाइन किया है। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। सलमान भी पहले तो अपनी बता दें लोकेशन क्या है, आप पिंडी में या कराची में? मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं। कराची। हमजा, थैंक यू वेरी मच। कराची में। कराची तो पिंडी की आप जो ये सेरेमनी है ये आप कराची में बैठ के देखने वाले हैं, जो कि रंगारंग तकरीब होने वाली है। ऑल्दो जितने भी मसले मसाइल थे उन सबको पीछे छोड़ के पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का आगाज आज से होने जा रहा है। दुआई करेंगे हम इंशाल्लाह ये सक्सेसफुल टूर्नामेंट रहे पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए और इसमें हमें नया टैलेंट मिलेगा। क्या कहेंगे इस पर आप? सबसे पहले देखिए, बिल्कुल सबसे पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और फ्रेंचाइजेस को ये 10 साल मुबारक जो इन्होंने कंप्लीट किए हैं। एक मैराथन है और ओवर अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स जिस तरह पीएसएल आया बना, पहले की मुश्किलात थी, पाकिस्तान से बाहर हुआ, फिर वापस आया और जिस तरह यहाँ पर कह लें डेवलप हुआ है ये एज अ टूर्नामेंट, और जिस तरह प्लेयर्स को मौके मिले, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के लिए भी और दुनिया के दूसरे क्रिकेटर्स के लिए भी। जैसे बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं, टिम डेविड जो कि है, शायद किसी बड़ी लीग में उन्हें जगह ना मिलती जिस तरह की उन्होंने इधर परफॉर्मेंसेस दी, और इसी तरह हैरी ब्रुक को भी आपने देखा, और अपने तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के लोकली। सो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है प्लेयर्स के लिए जहां पर वो क्रिकेट भी अच्छी खेलते हैं और ऑब्वियसली दुनिया में उनका नाम भी होता है, और इससे फिर आगे बड़ी से बड़ी जो लीग है आईपीएल में आपको वो प्लेयर्स नजर आए। और ये रंगारंग तकरीब जो है अहमद सईद साहब ये पिंडी में होने जा रही है और उसकी ये फुटेजेस भी चल रही हैं, क्या तैयारियां और लाइट्स वगैरह तमाम टीम्स वहां पर मौजूद हैं। अब वैसे ये आबदा परवीन, अली जरा तलंजुम, इनके अलावा और कौन कौन से बड़े यंगस्टर्स जो है वो एक ग्रुप है, म्यूजिकल ग्रुप है, उनको वहाँ पर इन्वाइट किया गया है। इस तरह से आपने तकरीब की बात की है। रावलपिंडी में इस वक्त जो कंडीशन ये है कि हम अभी तकरीबन 1.5 घंटे की दूरी पर हैं, 6:30 बजे उसका आगाज़ होना है। तो तैयारियां जो है वहाँ पर शुरू हो चुकी हुई हैं और थोड़ा सा ये भी कहा जा रहा है कि वेदर का मसला जो है वो हमें थोड़ा सा नज़र आ रहा है कि थोड़ा हो सकता है, जिसकी वजह यह है कल जो है वो पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें भी हुई हैं। इस वक्त रावलपिंडी ऑल दो क्लियर है, 20 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ पर रहने का इम्कान है। और ये हमारे जो वहाँ पर रिपोर्टर मौजूद हैं वो हमें एग्जैक्ट बता सकते हैं कि अगर वहाँ पर इस वक्त क्लाउड्स हैं तो ये भी ज़ाहिर है मैच को इम्पैक्ट करेगा। अगर बादल होंगे तो उसमें ड्यू पड़ने के इम्कान ज़रा कम होते हैं, और अगर बादल ना हुए तो फिर ड्यू पड़ेगा, फिर टॉस जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बहरहाल जी, आज ओपनिंग मैच जो है लाहौर कलंदर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, उसी की क्विकली जरा हम बात करते हैं क्योंकि दोनों स्क्वाड जो है हमारे पास मौजूद हैं। प्लेइंग 11 में कौन जगह बना पाएगा कौन नहीं, लाहौर कलंदर का तो काफी हद तक क्लियर है, लेकिन सलमान भी इस्लामाबाद को अभी एक झटका लगा है। वो इस सूरत में लगा कि एलेक्स कैरी ने कह दिया कि जनाब मैं डोमेस्टिक क्रिकेट जो है ना वो खेलना चाहूंगा, तो इस वजह से मैं अवेलेबल नहीं हूँ। हम और भी 1-2 रीजन उसने दिए, लेकिन वन ऑफ द रीजन ये था कि डोमेस्टिक क्रिकेट को मैं प्रेफर कर रहा हूँ। तो ये मेरा ख्याल मामला पीछे कुछ और है। अगर डोमेस्टिक क्रिकेट का मसला था तो जब ये इनको सेलेक्ट किया जा रहा था ये तब भी बता सकते थे। तो एक तो ये ब्लो विकेट कीपर बैठा एलेक्स कैरी, जो कि फर्स्ट टाइम पीएसएल का हिस्सा बनने जा रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल। अब ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि असल वजह क्या है, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट तो ऑस्ट्रेलिया के सारे प्लेयर्स खेलते हैं और बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स इस टाइम आईपीएल के अंदर भी क्रिकेट खेल रहे हैं। और डोमेस्टिक क्रिकेट का जो मैच है वो एलेक्स कैरी जैसा प्लेयर जो कि इतना एक तजर्बेकार वर्ल्ड कप्स खेल चुका, कि उसको ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि डोमेस्टिक में कोई चीज रह गई थी सीखने वाली जो उसको रुकना पड़ गया। बहरहाल हमें इल्म नहीं है पूरा, शायद उनका कोई पर्सनल रीजन है, व्हाटएवर है, वो अल्लाह बेहतर जानता है। बट यस, जाहिर है जब टीमें एक
प्लेयर को पिक करती हैं तो वो अपना कॉम्बिनेशन उसको जहन में रखकर उसके बाकी प्लेयर्स को पिक करती हैं। और जब आखिरी मोमेंट के ऊपर प्लेयर्स इस तरह के स्टेप लेते हैं तो टीमों के कॉम्बिनेशंस खराब होते हैं और ये इफेक्ट कर सकता है टीम के चांसेस को। इस पर अहमद सईद साहब बड़ी जोर से कुछ कहना चाह रहे हैं। एलेक्स कैरी का मामला जो है वो थोड़ा सा हम अगर इसको रिलेट करें, डेविड वार्नर ने कल एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ये कहा है कि पीएस उनके आईपीएल ना खेलने के रीज़न ये भी है कि आईपीएल में अगर वो चले जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें मैच टाइम कम मिलता और बेंच के ऊपर ज़्यादा बैठना पड़ता। उसके लिए बजाय उन्हें पीएसएल को इसलिए प्रेफर किया है कि पीएसएल में उन्हें इस बात के इम्कानात ज़्यादा हैं कि वो प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। तो एलेक्स कैरी को भी अगर हम देखें तो हमें इस्लामाबाद यूनाइटेड में यही तकरीबन नजर आता है। एक तो एलेक्स कैरी को जो है वो पार्शियली साइन किया गया था वैंडर डूसन की जगह पे, तो वैंडर डूसन खुद भी विकेट कीपिंग करते हैं, आजम खान इस टीम के अंदर विकेट कीपर हैं और आजम खान ही विकेट कीपिंग के फ़राइज़ जो है उसे अंजाम देंगे। तो एलेक्स कैरी अगर इस टीम में होते भी ज़्यादा इम्कान इसी बात का था कि वो बेंच पर ही होंगे और एक दो मैच में उन्हें खेलने का मौका मिलेगा। तो आजम खान की मौजूदगी में उनके टीम में होने के इम्कान ज़रा कम थे। एलेक्स कैरी के जाने से इस्लामाबाद यूनाइटेड का बहुत ज़्यादा जो है वो मुमकिन 11 में तब्दीली का जो है वो बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं हो सकता। तो आजम खान की वजह से ये एक रीज़न हो सकता है कि आजम खान के इंक्लूजन की वजह से जो एलेक्स कैरी को ऐसा लग रहा था कि शायद मैं ज़्यादातर टाइम जो है वो बेंच पर गुजारूंगा, तो उन्होंने ये फैसला किया कि मैं ट्रैवल ही ना करूं और ऑल्दो वो पार्शली अवेलेबल थे। बहरहाल सलमान भी लाहौर कलंदर की बात करें, बातें ये अब आ रही हैं कि लाहौर कलंदर, सबसे पहले तो ये बताया ना कि कितना बड़ा ये लाहौर कलंदर के लिए मसला हो सकता है या फिर कोई इशू हो सकता है कि आकिब जावेद जो थ्रू आउट 9 सीजन उनके साथ रहे, अब वो उनके साथ नहीं है, तो फिजिकली नहीं है, शायद फोन पर राब्ते हों उनके, तो ये क्या प्लेयर्स को थोड़ा सा इशू हो सकता है इस मामले में कि 9 सीजन एक कोच साथ हो और अचानक से वो चला जाए? इसके लिए तैयारी तो डेफिनेटली को की होगी। देखिए जी, बात यह है कि आना जाना तो लगा रहता है, चाहे प्लेयर हो, कोच हो, कोई भी हो। तो प्लेयर्स हमेशा डिफरेंट जगहों पे खेलते आते हैं, हर लीग से प्लेयर आते हैं, दूसरी जगहों पे जाते हैं और वहाँ पे इन्हें मुख्तलिफ जो है स्पोर्ट्स स्टाफ के साथ काम करना पड़ता है। तो कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है लाहौर कलंदर से उनकी बहुत एसोसिएशन रही है, उनकी बहुत सारी खिदमात है और आई एम श्योर के लाहौर कलंदर से उनकी बातचीत जैसे आपने कहा तो श्योरली होती होगी, बट देयर इज अ टाइम टू मूव ऑन। आके भाई अभी पाकिस्तान के हेड कोच हैं, सिलेक्टर भी हैं, सो मेरा ख्याल है कि वो इस वजह से भी क्या ना सिर्फ लाहौर कलंदर किसी और फ्रेंचाइज के साथ भी शायद आपको वो नजर ना आए किसी भी कैपेसिटी में, क्योंकि उनकी जॉब की नेचर ऐसी है। बहरहाल उनका एक सफर रहा जिसने शुरू में बहुत मुश्किलात देखी, आखिर में जाते जाते 2 दफा वो चैंपियन भी हुए, एक फाइनल भी खेला, तो काफी कुछ उन्होंने इस फ्रेंचाइज के साथ अचीव किया। अच्छा, अगर इसकी फॉर्मेशन की बात की जाए तो बात ये की जा रही है कि लाहौर कलंदर को स्पिनर का इशू होगा, राशिद खान की गैर मौजूदगी में लाहौर कलंदर स्पिन डिपार्टमेंट में स्ट्रगल करेगा। तो हमने ये तमाम के तमाम लड़के जीआईसी में देखे खेलते हुए, आपकी नज़र में ऐसा कौन था अगर मोमिन की बात की जाए और इसके साथ साथ सिकंदर रज़ा, तो कमी महसूस होगी राशिद की? देखिए, बिल्कुल राशिद खान एक वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, साथ वो बैटिंग बड़ी शानदार करते हैं और जितना उनका एक्सपोजर है वो प्रेशर सिचुएशंस को बहुत अच्छा हैंडल करते हैं और इर्द गिर्द अपने वो प्लेयर्स के लिए एक सपोर्ट बन के भी साबित होते हैं। और जब लाहौर कलंदर्स जीती थी जिन सीजन में, उसमें उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया था। लेकिन यही मौका है, अपॉर्चुनिटी है ये बहुत सारे उन यंग प्लेयर्स के लिए, पीपल लाइक मोमिन या दूसरों का जिनका आपने जिक्र किया, कि अब वो इस कमी को पूरा करें, वो अपना नाम आगे पेश करें, अपनी परफॉर्मेंसेस लेकर आएं और अपने नाम को बड़ा करें और पाकिस्तान को वहां से कुछ नया मिले, जो कि पीएसएल से बहुत सारे क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान को सक्सेसफुली रिप्रेजेंट भी किया है इस प्लेटफॉर्म के बाद। तो प्लेटफॉर्म भी है उनके लिए और अपॉर्चुनिटी भी है और अब देखना है कि वो क्या करते हैं। अच्छा, राशिद खान के जो क्योंकि बात हो रही थी, जो 2 विनिंग सीजन थे लाहौर कलंदर्स के, उसमें जिस तरह भट्ट साहब ने भी उसका तज़किरा किया यहाँ पर, तो उन सीजन की अगर हम बात करें तो राशिद खान ने 11 आउट किए थे मिडल ओवर्स में 2022 के सीजन में और 2023 के सीजन में उन्होंने आकर 20 आउट किए थे। तो 28 मैच वो अब तक खेले लाहौर कलंदर की जानिब से, जिसमें उन्होंने 44 विकेटें हासिल की हैं, 6.1 का उनका इकोनॉमी रेट है। तो यकीनन ये ऐसा एक एरिया है मिडल ओवर्स का जहां पर लाहौर कलंदर्स को होने कमी महसूस होगी। बिल्कुल ठीक है। और अब चूंकि ओपनिंग स्लॉट की बात करनी जरूरी है, तो फ़खर जमान सलमान भी हमने देखा कि 2 दिन मैंने वो कवर किया है, मैं 2 दिन फ़खर जमान को वॉच किया। फ़खर जमान ज़्यादातर टाइम ड्रेसिंग रूम में रहे और उनको कभी पेंडली में और कभी बैक में ना इशू रहा है, ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी वो बहुत कम नज़र आए हैं। तो जितनी को आपकी उनसे बात हुई थी, आपको लगता है कि वो फुली फिट हैं और अगर लॉन्ग टर्म पाकिस्तान के लिए सोचा जाए तो उनको ये खेलना चाहिए? वो खुद वैसे तो अपना एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए, शायद वो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हो जो आपको ज्यादातर वो ड्रेसिंग रूम के अंदर नजर आए, लेकिन मैं क्योंकि वहां पर तकरीबन सभी दिन उनको देखता रहा, तो उन्होंने मैच में भी बारी ली। अच्छा, खासी तवील उन्होंने प्रैक्टिस की, हिटिंग की, साइड वाले विकेट्स पे जाकर
फिर मैच में 2 दफा उन्होंने बैटिंग की, मतलब क्योंकि 2 मैचेस थे और खासी लंबी बैटिंग की और अच्छा भी खेले। उसमें बहुत सारे उन्होंने बड़े हिट लगाए जिनको आप उनके साथ कह लीजिए कि एसोसिएट करते हैं। सो आई थिंक वो मुझे तो रीजनेबली फिट लग रहे थे। अच्छा। और आपको पता है कि इतना बड़ा इवेंट है, प्लेयर्स थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल भी हो जाते हैं कि यार ये इवेंट से पहले ना कुछ हो जाए। तो शायद उस तरह का जो है ना चीज उनके जहन में भी थी, क्योंकि ऑलरेडी वो चैंपियंस ट्रॉफी के पहले ही मैच में वो अनफिट हुए थे और एक बड़ा टूर्नामेंट जो फिर पाकिस्तान को अपने 2 मेन ओपनर्स के बगैर खेलना पड़ गया था। तो ये चीजें प्लेयर्स के जहन में रहती हैं, स्पेशली जब वो इंजरी से नए वापस आ रहे होते हैं। और लाहौर कलंदर के लिए जो न्यू सेंसेशन है मोहम्मद नईम, इनके बारे में बड़ी बात की जा रही है डोमेस्टिक में भी, और वैसे भी अगर किसी से पूछा जाए तो कहते हैं कि नईम जो है ना ये इस दफ़ा ऐसे इंक्लूजन है कि ये सिंगल हैंडेडली मैच ले जाएंगे। तो नईम के बारे में क्या कमेंट्स हैं आपके? जो इनका कह लीजिए कि वो जिनका एक स्क्वाड था, मेरे जहन में उसका नाम नहीं है शायद, जो यंगस्टर्स की एक लॉट इनके पास थी, नईम उसका हिस्सा थे और 2-3 साल उनके साथ नईम ने गुजारे हैं और बड़ी क्लीन हिटिंग करते हैं नईम। हमारे यहाँ जीआईसी के साथ जब लाहौर कलंदर के मैचेस हुए उसमें भी नईम ने बहुत शानदार परफॉर्मेंसेस दी। तो मेरा ख्याल है कि एक उभरता हुआ स्टार आप उसे कह सकते हैं, ऑल्दो कि वो कोई डोमेस्टिक में उसकी इतनी कोई रूनुमाई नहीं हुई, इतना तजर्बा नहीं है, लेकिन इनका वो पीडीपी प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम था। नहीं, प्लेयर डेवलपमेंट के साथ एक और इन्होंने स्क्वाड बनाया था जिसका एक मखसूस नाम था, तो मेरे जहन से अब वो निकल गया। बहरहाल प्लेयर डेवलपमेंट का तो वो हिस्सा थे ही और मेरा ख्याल है बहुत टैलेंटेड है, स्पेशली इस फॉर्मेट के लिए। ये जो T20 का फॉर्मेट है बेसिकली वो इस प्लेटफॉर्म के लिए ही उन्होंने तैयार किया गया है और बड़ी क्लीन स्ट्राइकिंग करते हैं। सो आई विश हिम ऑल द बेस्ट। अल्लाह करे कि उनकी सूरत में पाकिस्तान को एक और टॉप का प्लेयर मिले। एमएसए साहब, डेविड वीजा जो है, मेरा ख्याल इस बार फिर वो वही प्राइज अंजाम, डेविड वीजा जो है वो पीएसएल में लाहौर के अंदर उनको अपने कोचिंग स्टाफ के अंदर भी शामिल किया हुआ है। तो डेविड वीजा हर हालत में ज़ाहिर है लाहौर कलंदर्स की टीम के ऊपर इंपैक्ट तो क्रिएट करेंगे, उनका मुर्शद कहलाते हैं, वो मुर्शद कहलाते हैं। और वो एक वीडियो भी आई थी जिसमें उन्होंने ना उनके तमाम जो ओहदे थे वो समीम राना साहब ने बता दिए थे कि आप कोच भी हैं, आप प्लेयर भी हैं, बॉलर भी हैं, सारा कुछ बता दिया था। सलमान भी इस्लामाबाद से जो है आसिफ अली जो है वो लाहौर का उन्होंने रुख किया है, तो इस्लामाबाद की फतूहात में डेफिनेटली इनका हाथ रहा होगा, लेकिन आसिफ अली काफ़ी अच्छे से आउट ऑफ फॉर्म नजर आए। अब जो ये प्रैक्टिस सेशन हुई है, आसिफ अली को आपने कुछ इंप्रूवमेंट देखी उनमें? देखिए, आसिफ अली का जो रोल है इस किस्म की क्रिकेट में वो किसी से ढका छुपा नहीं है कि आखिर में करते हैं 10 से 15 बॉलों में 35-40 रन करने की मैक्सिमम फायदा लेने की कोशिश करते हैं और पीएसएल में खास करके उन्होंने बहुत सक्सेसफुल टाइम गुजारा हुआ है, स्पेशली इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ। ये अब उनके लिए एक नई टीम है और आई थिंक चेंज ऑफ टीम जब होता है तो कई प्लेयर्स फौरन एडजस्ट कर जाते हैं, कईयों को थोड़ा बहुत वक्त लगता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनका रोल सिमिलर ही होगा, क्योंकि जो प्रैक्टिस मैचेस में मैंने उन्हें देखा वो उसी तरह अपनी कह लीजिए कि बैटिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे कि वो बड़ी हिटिंग की तरफ उनका एंटायर फोकस था और काफी बड़ी हिटें लगाई भी उन्होंने और अच्छे टच में लग रहे थे। अच्छा, इसमें आसिफ अली की क्योंकि बात की, यहाँ मैं अगर एक सवाल व्हाट्सएप से आप इजाज़त से ले लूँ, ये काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जो ट्रांसफ़र होकर आते हैं टीमों से, मुख्तलिफ टीमों में। आसिफ अली जो है वो इससे पहले उस टीम के अगेंस्ट खेल चुके हैं जिसके अगेंस्ट आज लाहौर कलंदर ने मैच खेलना है। तो जाहिर है कि ये जब प्लेयर जाते होंगे दूसरी टीम्स के अंदर तो ये शेयर भी करते होंगे उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या है, उनकी टीम का एनवायरनमेंट क्या है। तो क्या इस बात का कोई इम्पैक्ट पड़ता है दूसरी टीमों के ऊपर के जो प्लेयर जिस टीम में पहले खेल कर आ रहा है उसके बारे में जो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन वो ट्रांसफर करता है? आसिफ अली से वाले से भी कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे लाहौर कलंदर में? अब ये कोई वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन रह गई है? अब तो सारा कुछ हर जगह है। एक प्लेयर एक लीग में एक टीम में होता है, मुखालिफ होता है अगली टीम में, दोनों एक ही टीम में खेल रहे होते हैं अगली लीग के अंदर। इसी तरह कोचेस को देख लीजिए, पाकिस्तान की टीम से एक कोच फ्री हुए तो मतलब हफ्ते के अंदर ही वो पाकिस्तान अंदर थे। तो अब तो सारी दुनिया में ऐसे है, मतलब इट्स बिकम सच अ ग्लोबल थिंग कि कोई मसला ही नहीं है। यानी कि ये वैसे तो होना चाहिए मेरे पर्सनल ख्याल में, जब आप किसी टीम की पोजीशन को होल्ड आपको कुछ ना कुछ इसके बारे में होना चाहिए, जो कि पहले होता था। लेकिन अब तो आप एक डगआउट छोड़े दूसरे डगआउट में पहुंचते सिर्फ आने जाने का आपको टाइम लगता है, तो अब तो कोई इन्फॉर्मेशन मेरा नहीं ख्याल वैल्यूएबल रह गई है।
अच्छा, बॉलिंग में अगर देखा जाए तो लाहौर के पास वही ट्रियो है जो उनके पास ऑलरेडी मुसलसल चलता आ रहा है, शहीन, जमान और इसकी सूरत में हारिस की सूरत में। तो आप समझते हैं कि इमर्जिंग टैलेंट को कहीं ना कहीं एडजस्ट करने में लाहौर के अंदर के लिए मुश्किल होगी? देखिए हो भी सकती है, लेकिन इमर्जिंग खिलाना तो है ना उन्होंने, इमर्जिंग वो मस्ट प्ले तो है ना। तो फिर जब मस्ट प्ले आप इमर्जिंग को कर देते हैं तो फिर उसने तो खेलना है। फिर ये है कि कोई हो सकता है एक्सपीरियंस उससे बेहतर प्लेयर परफॉर्मर को पुराना उसको बाहर बैठना पड़े, लेकिन जब आपने कर ही मस्ट दिया है इमर्जिंग कैटेगरी को, जो कि पीएसएल में ही नहीं और बहुत सारे टूर्नामेंट्स में इमर्जिंग जो है वो खिलाना लाजमी है, चाहे वो फर्स्ट क्लास का क्यों ना हो। अभी तक तो यही रूल है। तो फिर मेरा ख्याल मोस्ट प्रोबेबली वो स्पिनर को ही ट्राई करना चाहेंगे, अगर तो जरूरी है तो वो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट को छेड़ना नहीं चाहेंगे। देखिए ये तो डिपेंड करता है कि वो जिस जगह खेल रहे हैं उस पिच की कंडीशन और ऑपोजिशन की स्ट्रेंथ्स को देखते हुए वो क्या पिच करते हैं, क्या वो बैटिंग हैवी जाते हैं, क्या वो स्पिनर को इंडक्ट करते हैं। ये तो उस वक्त फैसला लेने वाली चीज है। इस तरह बैठकर मैच से कुछ देर पहले और लीग का पहला मैच, दोनों को एक दूसरे की फॉर्म का नहीं पता, किसका कॉम्बिनेशन कैसा क्लिक करता है। तो ये चीजें ठीक है, ठीक है। अच्छा सलमान भी 3 विकेट कीपर बैटर हैं जो स्क्वाड में, कुशाल परेरा हैं, अखलाक हैं और सैम बिलिंग्स हैं। व्हाट डू यू थिंक, अगर आप होते तो इनमें से कौन सा पिक करते अकॉर्डिंग टू पिंडी की कंडीशन, क्या लगता है? कि अगर तो बैटिंग कंडीशन हुई तो वो तो सबके लिए बड़ी ए क्लास है, लेकिन देखना होगा कि अगर अखलाक जो है वो देखिए 4 प्रोज ने खेलना है, अगर उसमें सैम बिलिंग खेलते हैं तो वो कीपिंग कर सकते हैं और उनके साथ आप एक एक्स्ट्रा बॉलर ऐड कर सकते हैं, या व्हाटएवर यू नीड इन टर्म्स ऑफ कि यार एक एक्स्ट्रा कुशन होना चाहिए, आप वो चीज ऐड कर सकते हैं। अखलाक ने भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, पीएसएल कई साल से वो रेगुलर खेल रहे हैं, मुख्तलिफ टीमों की तरफ से, साथ कीपिंग भी करते हैं और रिसेंटली अभी जो सीजन हुआ उसमें भी उन्होंने अच्छी बारियां ली हैं। सो आई थिंक इट इज अगेन वही सब कुछ देखते हुए लाहौर कलंदर क्या कॉल करता है, उनके कैप्टन को क्या बेहतर लगता है इन टर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन, वो हमें देखना होगा। अहमद साहब, ये कुशाल परेरा भी मेरे ख्याल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ये पीएसएल में आए। जी, कुशाल परेरा जो है वो पहली बार खेल रहे हैं, और ये जो आसिफ अली आप की बात आप कर रहे थे कि आसिफ अली जो है वो इनके साथ हिस्सेदार बनेंगे उस नंबर 5 नंबर 6 की पार्टनरशिप के अंदर, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि सैम बिलिंग्स और कुशाल परेरा दोनों के साथ ही आ जाएंगे, क्योंकि सैम बिलिंग्स आमतौर पर 4 पर खेलते हैं, कुशाल परेरा 5 पर और आसिफ अली जो है वो 6 पर खेलते हैं। अच्छा। तो डेविड वीज़ा को शायद इस दफ़ा हमें उस तरह से बैटिंग में देखने को ना मिले। अच्छा ठीक है, नहीं ये अगर प्लेइंग 11 की फॉर्मेशन बनाई जाए, ये जरा मेक श्योर कर दिएगा। सलमान भी हमारे साथ हैं, फिर उनसे भी पूछे। अच्छा सलमान भी, प्लेइंग 11 आपके नज़दीक क्या लगता है? वही अब्दुल्ला शफीक से ही हम जाएंगे, और अब्दुल्ला शफीक पे खासी भारी जिम्मेदारी है इन अ वे कि जिस तरह के आउट ऑफ फॉर्म दिखाई दे रहे हैं पिछले कुछ सीरीज में, और ये भी कीपिंग इन माइंड दैट के आगे एशिया कप और वर्ल्ड कप है, और ट्रैक रिकॉर्ड हमारा ये कहता है कि पीएसएल बेस्ड परफॉर्मेंस पे आगे हमारी सिलेक्शन होती है। देखिए अपॉर्चुनिटी तो अच्छी है होंगे बैटिंग के लिए। न्यूजीलैंड में बॉलिंग और कंडीशन जो थी वो जाहिर है वो टफ थी किसी भी बैटर के लिए, और अब्दुल्ला ने उस पर स्ट्रगल किया, लेकिन यहाँ पर उनका कॉन्फिडेंस वापस आ सकता है, वो रन्स कर सकते हैं क्योंकि पिचेस डिफरेंट हैं, होम कंडीशंस हैं, इनको समझते हैं, और सारा के सारे सामने वाली टीम इंटरनेशनल टीम नहीं होती, उसमें लोकल प्लेयर्स भी होते हैं, डोमेस्टिक के क्रिकेटर्स भी खेल रहे होते हैं, उनका इतना ज्यादा तजर्बा भी नहीं होता, तो एक फॉर्म में वापस आने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं ये कहूंगा उनके लिए। बहरहाल जो आगे टूर्नामेंट्स हैं वो T20 के हैं। T20 में यह है कि कोई ओपनर कोई बहुत हैरान परेशान भी कर दे, लेकिन अगर फखर जमान और साइम अयूब फिट हुए तो वही खेलेंगे एज ओपनर्स। ठीक है, ठीक है। हाँ उधर तो बिल्कुल वही खेलेंगे। ठीक है, एग्जैक्टली। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो फिर इस्लामाबाद में आज 6 से 7 ऐसे चेहरे हैं जो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पीएसएल उन्होंने ज्वाइन किया, और इस्लामाबाद की टीम, तो कोशिश करेंगे जानने की कि ये एज किसको आते हैं, अगर मुसलसल जो प्लेयर खेल रहे हो या फिर कुछ नए चेहरे आ जाएं तो उनके खिलाफ कुछ अलग से हिकमत अमली बनाना पड़ती है। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10, जिसका आज से आगाज होने वाला है 7 बजे, 6:30 बजे बल्कि सेरेमनी का आगाज होगा, 8 बजे पहला मैच होगा।
लाहौर कलंदर वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। हमने लाहौर कलंदर की फॉर्मेशन की बात की, जिस तरह से प्लेइंग 11 डिस्कस की, और जिसमें अब्दुल्ला शफीक और फ़खर ज़मानी ओपन करने जा रहे हैं। मिडिल ऑर्डर का मसला भी हल हो गया है। और अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए तो जो ट्रायो है लाहौर कलंदर का, शाहीन, हारिस और जमान के साथ मोस्ट प्रोबेबली यही ट्रायो जाए। और स्पिन में देखना है कि किसी इमर्जिंग कैटेगरी में या फिर सिकंदर रजा का सहारा लेते हैं या मोमिन का सहारा लेते हैं, इस पर हमने बात की। फर्दर बात करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड का स्क्वाड, जिसमें तकरीबन 6 से 7 चेहरे ऐसे हैं जो उनके पहली दफा पीएसएल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। जिसमें अगर बात की जाए जेसन होल्डर की, वो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। मैट शॉट फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। उसके अलावा एलेक्स कैरी आ रहे थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आ पा रहे। और एंड्रिस गूज यूएसए के प्लेयर हैं और ये अच्छे खासे अग्रेसिव प्लेयर अगर इन्हें कहा जाए तो बिल्कुल गलत ना होगा। बेन ड्रॉशस ऑस्ट्रेलिया के, अभी हमने देखा चैंपियंस ट्रॉफी में सीनियर्स की गैर मौजूदगी में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और इसके अलावा एक दो और चेहरे ऐसे हैं। हाँ, और ये बहुत ज्यादातर ऑस्ट्रेलियन पर रिलाय कर रही है। तो अच्छा सलमान भाई, पुराने प्लेयर्स हैं जी लाहौर कलंदर के पास, वही चेहरे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास कुछ नए चेहरे हैं। ये एज किसको हासिल होता है, पुरानों के साथ चलना या फिर नए टैलेंट को ट्राई करना, नए चेहरों को ट्राई करना? देखिए, एट द एंड ऑफ द डे आज की परफॉर्मेंस देखी जानी है। हो सकता है ये कमाल कर दे और बहुत जबरदस्त इनकी स्टार्ट ऑफ हो जाए और इनका क्लिक कर जाए। दूसरी तरफ ये है कि जो पुराने प्लेयर्स हैं, जाहिर है वो एक टीम बॉन्डिंग हुई होती है। टीम जो है वो आपस में पहले से एक दूसरे को जानती है, समझती है, और उनको कह लीजिए कि उतार चढ़ाव में किस तरह के उनके रिएक्शंस हैं, किस तरह उन्होंने एक दूसरे को कंपनसेट करना है, कैसे प्लान करना है, वो सारी की सारी जो चीजें हैं वो एक दूसरे को बड़े अच्छी तरह जानते होते हैं। तो ऐसे में वहां पर कोई कह ले के स्मूथनेस ज्यादा होती है और वहां पर आपको कोई नई चीजों के लिए, कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए वक्त नहीं दरकार होता। तो ये थोड़ा बहुत एडवांटेज होता है, लेकिन अगेन ऑन द डे ये कुछ भी हो सकता है, किसी तरफ भी बात जा सकती है। बिल्कुल इसी तरह किसी तरफ बात जा सकती है। अगर इनके जो नए चेहरे आए हैं सामने, इनका अगर बता दें आप हमें, कौन सा फास्ट बॉलर किस तरह से ट्रैक रिकॉर्ड कर रहा है, लीग क्रिकेट कितनी खेले हैं सही साहब? देखें, आपने जो 5-6 नाम लिए, इनमें से अगर हम देखें तो जेसन होल्डर इनमें सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं। 273 T20 मैच अब तक खेल चुके हैं। 2400 से ज़ायद इनके रन हैं और 130 का इनका स्ट्राइक रेट है T20 क्रिकेट में। उसके अलावा मैट शॉट और ये जो बेन ड्रॉशियस और मेरेडिथ, ये तीनों ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखते हैं। और जाहिर है कि वहाँ पर जिस तरह से एलेक्स कैरी की आपने बात की है, अगर उनकी डोमेस्टिक के मसरूफियात थी तो इनकी भी हो सकती है डोमेस्टिक की मसरूफियात, लेकिन जाहिर है कि उन्होंने जो है वो ऑप्ट किया इसको खेलना। तो इसमें जेसन होल्डर एक ऐसा नाम है कि जिसका यानी एक्साइटमेंट के अगर हम एतबार से बात करें तो वो एक्साइटमेंट के एतबार से सबसे बड़ा नाम है इस टीम के अंदर, जेसन होल्डर। आपने इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात की है तो मैं यहाँ पर अगर एक अपने पाकिस्तानी प्लेयर के बारे में अगर मैं एक सवाल यहाँ पर ले लूँ, मैं ख़ास तौर पर बात करना चाहता हूँ हैदर अली के बारे में, जिनके ऊपर ज़ाहिर है कि पिछला जो टूर्नामेंट था उसमें उन्हें बहुत इंप्रूव परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। लेकिन हैदर अली हमें एक ऐसी केस स्टडी लगते हैं कि जिसमें हमें नज़र आता है कि पाकिस्तान क्रिकेट प्लेयर्स को किस तरह से हैंडल करती है। तो पिछले जो 4-5 इवेंट्स हैं PSL के, उनमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाए। 2020 के जो इवेंट था उसमें उन्हें इम्पैक्ट क्रिएट किया, उसके बाद 2024 का इवेंट है, दरमियान के 2-3 साल में। तो PCB जो है वो इस तरह से प्लेयर्स को की जो मिस हैंडलिंग है, या इस कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से हैदर अली जो है वो हमें मेन सर्किट के अंदर नज़र नहीं आते हैं? वजूहात क्या हैं सलमान भाई, ये कुछ आपको आइडिया है कि ये मेन सर्किट में क्यों नहीं नजर आते? देखिए अहमद, मैं आपको एक बात बताऊं कि प्लेयर्स के लिए PCB प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड कर दी है उन्होंने आपको। हर साल PSL खेल रहे हैं, डोमेस्टिक टूर्नामेंट में किसी से बाहर तो नहीं किया, कहीं से आपको बाहर नहीं किया। आप जरा उनकी इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज देख लीजिए कि उनको कितनी खिलाई गई, कितना खिलाया गया और कितना उन्होंने वहां पर परफॉर्म किया, ये भी देख लें। फिर जब वो वहां पर नहीं कर सके, 1 स्टेप डाउन आए, तो शाइन्स के साथ उन्होंने कितने टूर किए हैं। इमर्जिंग एशिया कप में तो मैं खुद कमेंट्री कर रहा था, वहां पे मैंने उन्हें देखा। फिर पाकिस्तान कप जो नई एडिशंस आई हैं, आपका जो टॉप लेवल का चैंपियंस कप है, सॉरी, उसके अंदर आपने देखा उनकी परफॉर्मेंसेस भी आई, लेकिन उन्हें हर जगह अपॉर्चुनिटी दी गई। तो देखिए क्रिकेट बोर्ड जो है ना, ये अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। अब किसी की जगह स्कोर तो उन्होंने नहीं करना, हाँ एक डेवलपमेंट मैकेनिज्म होता है। तो आप जिस टीम के साथ है वहां पे कोचेस लगे हुए हैं, आप जिस सेटअप के साथ है उनका सपोर्ट स्टाफ है, और वो सब के सब आपको कह लीजिए कि आपको गाइडिंग फोर्स के तौर पे आपके साथ होते हैं। उन्हीं के साथ कुछ प्लेयर अच्छा कर रहे होते हैं, कुछ कंसिस्टेंटली अप एंड डाउन हो रहे होते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं प्लेयर ने ये भी रियलाइज करना है कि वो खुद से क्या करता है। हर वक्त हर चीज का खुमियाजा ये नहीं है कि हम वो फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन को कह देंगे जी तुसी की किताब ना, बिकॉज आपके पास PSL के, आप जरा मुझे बताएं कितने सीजन उन्होंने खेले हैं? 6ठा सीजन है उनका PSL का।
तो अब अंदाजा लगाएं कि 6 साल, और इसमें कोई मैच ऐसा नहीं है जिसमें वो बाहर बैठे हो और पूरे फिट हो। बिल्कुल ऐसी। तो और क्या प्लेटफॉर्म होता है, यानी फ्रेंचाइज की अगर बात करेंगे तो उन्होंने दिल खोल के उन्हें मौके दिए। अगर आप क्रिकेट बोर्ड की बात करेंगे, उन्होंने ड्राफ्ट में डाला, उनकी कैटेगरियां ऊपर की हैं। जाहिर है शुरू में आए थे तो शायद वो सिल्वर या मर्चिंग में थे, वो प्लैटिनम तक भी गए हैं। तो मतलब और एक प्लेयर के लिए इंकरेजमेंट क्या होती है। तो मेरा ख्याल है कि कोई ना कोई ऐसा फेज जरूर आता है जब एक यंगस्टर ग्रो कर रहा होता है मैच्योरिटी की तरफ। जो अभी मैंने रिसेंटली उनको देखा चैंपियंस कप के अंदर, उन्होंने अच्छी बारियां ली हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जरा मेंटली अब मैच्योर हो गए, उन्हें पता है कि इनिंग्स को कैसे बनाना है, कैसे लेके चलना है, जो मैंने उन टूर्नामेंट्स में देखा। लेकिन अगेन ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे उनकी वो वाली परफॉर्मेंस ज्यादा मैटर करेगी, ज्यादा तवज्जो अपनी तरफ लोगों की जो है ना, और सिलेक्टर्स की अपनी तरफ कर लेगी। तो मैदान है, और मैदान में के खिलाड़ी जो है उनके मौके आगे तैयार हैं, देखते हैं क्या वो क्या करते हैं। अच्छा बट लेकिन अगर ये बात करें कि जो प्लेयर ने खुद इंप्रूवमेंट करनी होती है इस पैरामीटर के तहत, तो हम देखें तो जो सारे प्लेयर्स आ रहे हैं 5-6 सालों में, उनके अंदर तो हमें यही बात कॉमन नजर आती है कि एक फेज आता है, वो 1-2 अच्छी इनिंग खेलते हैं, उसके बाद जो है वो स्टैग्नेंट हो जाते हैं, वो रुक जाते हैं। तो हमारा जो क्रिकेटिंग कल्चर है उसको तो बहरहाल डेवलप करने में कहीं ना कहीं पीसीबी को रोल प्ले करना चाहिए ना। देखिए क्रिकेटिंग कल्चर नहीं, आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट का जो ढांचा है, जो सीक्वेंशियल उसकी फ्लो है, वो कैसी होगी, प्लेयर कहाँ से निकल के कहाँ जाएगा, ग्रास रूट्स में प्लेयर की टेक्निकल डेवलपमेंट कितनी हो रही है, प्लेयर की अवेयरनेस ऊपर तक पहुंचने तक क्यों ऐसी है कि लगता है कि यार इसको तो ये चीज पता होनी चाहिए थी, इसको क्यों नहीं पता। तो वो चीजें, आपका जो मैकेनिज्म है जो प्लेयर को छोटे से बड़ा कर रहा है, वहां पर काम होने वाला, जिसको हम ग्रास रूट्स के नाम से कई बार अपने इस प्रोग्राम में स्पोर्ट्स फ्लिक्स में जिस पे बात कर चुके हैं। तो अब कह लीजिए कि वो वाली जगह अगर एड्रेस हो, और वहां से प्लेयर जब गुजर के आए, जैसे किसी बड़े स्कूल में अंदर जब आप ग्रेजुएट करते हैं तो आपको आपकी बेसिक फाउंडेशन जो है एजुकेशन की बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। सो आई थिंक कि वो जो फाउंडेशन जहां पर ले हो रही है, हमें वहां पे एम्फसाइज करने की जरूरत है। अच्छा सलमान भी, ये रोमान रईस का नाम अचानक सामने आया तो मैं देख रहा हूँ कि रोमान रईस का कोई रोल क्या है इस्लामाबाद यूनाइटेड में। इन्होंने 8वां सीजन एज कोच खेला, 9वां फिर मतलब एज प्लेयर खेला, अब 10वां फिर इन प्लेयर के लिए ही इनको सिलेक्ट किया गया है। तो अगर इन्हीं लोगों को दोबारा मौका दिया जाएगा, क्योंकि अभी सरफराज ने भी कल कहा है कि जनाब अगर जहां पे जगह बनी तो हो सकता है कि मैं भी खेलूं अगर मुझे मौका दिया जाए, तो फिर हमारा मेन मोटिव तो कुछ और है। तो फिर अगर ऐसे ही दोबारा वापस आएंगे तो फिर यंग टैलेंट को तो मौका ना मिला। देखिए ये जो हमारा मेन मोटिव है वो तो हमारा आपका हो सकता है, क्रिकेट बोर्ड का हो सकता है, लेकिन जब पीएसएल शुरू हो जाए तो फिर जो मोटिव होता है ना वो फ्रेंचाइजेस का होता है। अच्छा, वो उनकी मर्जी है कि उन्होंने किसको खिलाना है और किसको नहीं खिलाना। और पीसीबी का जो है वो तो कह लीजिए कि पीसीबी का तो एक अपना फ्रेमवर्क है, लेकिन फ्रेंचाइज की तरफ से प्लेयर कौन सा पिक होगा कौन सा नहीं होगा, किन रूल्स के तहत होगा, वंस आप ड्राफ्ट के अंदर आ जाएं और उसके बाद आप पिक हो जाएं, एंड दैट इज वेयर आई थिंक पीसीबी लीव्स द रूम। फिर उससे आगे फ्रेंचाइजेस का है कि वो किसको खिलाते हैं, कितना नहीं खिलाते, जहां तक मेरी नॉलेज है। ठीक है जी, आप थोड़ी सी बात साहिबजादा फरहान पर कर लीजिए। अगर ना खेलें तो भी ज्यादा बातें होती है, अगर ज्यादा खेलें अच्छा खेलें तो भी बातें होती है, तो प्रेशर ज्यादा होता है साहिबजादा फरहान पर आज। मेरा ख्याल वैसे तो इन्हीं ग्राउंड्स में खेलते नहीं, प्रेशर उस तरह से नहीं होना चाहिए। इनकी समझ क्या समझते हैं, अगर पाकिस्तान टीम में आते तो इनकी कोई और पोजीशन रख देते हैं, कहीं और पे रख देते हैं, अगर डोमेस्टिक खेलते हैं तो ये ओपनर खेलते हैं। आपको क्या लगता है आज एज एन ओपनर ही आएंगे? देखिए उनकी जगह ओपनर ही है। हाँ। उनकी सारी परफॉर्मेंसेज, उनकी लाइफ का सारा तजर्बा और उनके जो सारी ग्रोथ है डोमेस्टिक क्रिकेट में, वो सबके सब एज ओपनर है। जब आप उनको मिडिल ऑर्डर में खिलाएंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे मुश्किल जगह ले जाकर एक नया ही चैप्टर आप खोल देंगे, तो वहां पे फिर उन्हें जवाब ढूंढने में फिर बड़ी परेशानी होगी, जो उन्हें हुई। बिल्कुल सही है। अच्छा अहमद सईद साहब, इमाद वसीम को लास्ट सीजन में हमने देखा कि उस तरह से उतनी वो लाइमलाइट में नहीं आया जितना वो कप्तान होते हुए वहां पे आते थे कराची के। इमाद वसीम ही मेरा ख्याल है पिछली बार लाइमलाइट में थे। अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की आप बात करें तो उनके जो उस एक मैच के बाद, अच्छा जी, तो उनके जो टॉप परफॉर्मर थे पिछले सीजन में वो तो इमाद वसीम ही थे, जिन्होंने 3-4 मैचेस जो है वो फिनिश किए थे बैटिंग के साथ भी और बॉलिंग के साथ भी वो हमें नजर आए थे। ऑल्दो ये पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक है कि कैप्टनसी, क्योंकि उनके पास कराची की पहले कैप्टनसी थी, उनकी जो फ्रेंचाइज चेंज हुई इस्लामाबाद में, जिसको अपनी होम फ्रेंचाइज कहते हैं, उसमें वो एज ए प्लेयर खेले।
लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके ऊपर से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर कैप्टन या वाइस कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर से उतार दी जाए तो आप प्रेशर फ्री होकर ज़्यादा अच्छा खेल सकते हैं, और यही किया था इमाद वसीम ने पिछले सीजन के अंदर भी। अच्छा सलमान भाई, पिछले सीजन में हम देखते थे कि बहुत ज़्यादा वेस्ट इंडियंस जो बैटर्स बॉलर्स होते थे, इस सीजन में हमें उस बड़ी तादाद में नजर नहीं आए। एक तो वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट हम ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लीग क्रिकेट खेलते हैं, इस वजह से वो इंटरनेशनल क्रिकेट पे फोकस नहीं कर पाते। ऑन द अदर एंड इस दफा में पीएसएल में वो चीजें नजर नहीं आ रही, तो इसके क्या रीजन हो सकती है? क्योंकि साथ आईपीएल हो रही है, वो सारे जो इधर आया करते थे वो तकरीबन सारे उधर खेल रहे हैं। फिर नंबर्स में फर्क तो आना था ना। ठीक है, ये पीसीबी ने ये सारी चीजें। अच्छा, इस साथ ही साथ वो भी मुझे खबर याद आ गई कि वो जो कॉर्बन बॉश पे मेरे ख्याल पाबंदी यूनाइटेड को ने लिया था मेरे ख्याल में, कॉर्बन बॉश को पीसीबी ने लीगल नोटिस भेजा है। ने शायद लिया था, जल्मी ने, राइट। अच्छा, लीगल नोटिस भेज दिया जी, उनको पीसीबी ने जुर्माना भी किया है और पीसीबी ने उनको 1 साल की पाबंदी भी आयद की है। उन्होंने जुर्माना भी एक्सेप्ट किया है और उन्होंने फैन से माजरत भी की है कि मैंने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी की है, मैं इस पर। अब उनको भी इस तरह से यही हुआ कि वो उनको पीएसएल ने खरीदा, फिर उनको आईपीएल से ऑफर है तो वहाँ चले गए, तो जहाँ से आपको ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे, आफ्टर ऑल वहीं पर बात आएगी फ्रेंचाइज। अच्छा, जो उधर से ज़्यादा पैसे मिलेंगे उसमें से कुछ हिस्सा जो है ना वो जमाने की मद में तो यही होगा, मद में दे दिया जाएगा। तो एक अच्छी चीज़ है, चले उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, माफ़ी मांग ली, लेकिन ये प्रोफेशनली ऐसा नहीं होना चाहिए। लीग क्रिकेट की बात कीजिए तो फिर मेरे ख्याल ज़्यादा प्रेफर पैसे को सलमान भी किया जाता है। देखें, आप कोई भी बात कर लें, जब लीग क्रिकेट की या किसी भी दुनिया की और स्पोर्ट में जब भी आप बात करेंगे या इवन किसी भी लेवल पे बात कर लें, तो इकोनॉमिक जो चीज़ें हैं वो हमेशा वेटेज ले जाती हैं। आप कहीं पर भी देख लीजिए, चाहे आप किसी के साथ ज्यादती की बात कर रहे होंगे, यार बड़ा गलत हो रहा है, लेकिन बात किसकी मानी जाती है? जिसका फाइनेंशियल बैकअप ज्यादा होता है। सही गलत तो अब लगता है यही रह गया। अच्छा जी, मोहम्मद आमिर ने कल ये कहा है कि अगर एट टाइम पीएसएल और आईपीएल हो रही होती और मेरे पास आईपीएल खेलने का ऑप्शन होता तो मैं भी आईपीएल ही चूज करता। तो मोहम्मद आमिर पीएसएल खेल रहे हैं, मोहम्मद आमिर ने कल एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर ये बात की है कि उन्होंने उनसे ये सवाल किया गया कि आप अगर आईपीएल खेलने के लिए एलिजिबल होंगे इंग्लैंड के पासपोर्ट के ऊपर तो क्या आप खेलेंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल खेलूंगा, और अगर सेम टाइम के ऊपर सेम विंडो में ये 2 लीग्स हो रही होंगी तो डेफिनेटली मैं आईपीएल को ही ऑप्ट करूंगा उसके। अच्छा चलें, खुदा जाने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात हो रही होगी, बैकग्राउंड क्या होगा, लेकिन हमें जो आगे यहाँ तक बात पहुंची उसमें इतना सा फिक्र ही पहुंचा, मैं भी पीछे कुछ और मराहिल से गुजर कर बात यहाँ तक पहुंची। मैं क्योंकि वो इंटरव्यू खुद सुन रहा था उस वक्त, तो इसलिए मैं उसका बैकग्राउंड भी आपको बता सकता हूँ। उन्होंने सवाल पूछा इस पर्सपेक्टिव में था कि इंग्लैंड का पासपोर्ट लेने के बाद मोहम्मद आमिर जो है वो एलिजिबल हो जाएंगे आईपीएल खेलने के, तो उन्होंने कहा कि मैं जरूर खेलूंगा आईपीएल, और साथ उन्होंने कहा कि मैं ओपनली ये बात कह रहा हूं। सलमान भी अगर कुछ छोटा सा कमेंट करना चाहें कि पाकिस्तान ने उनको दोबारा मौका दिया, पाकिस्तान ने बहुत टाइम इन्वेस्ट किया, पैसा इन्वेस्ट किया, और एट दी एंड अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऐसा रिवॉर्ड दिया जाए कि मैं प्रेफर आईपीएल करूंगा, तो फिर इस पर थोड़ा सा अफसोस करना तो बनता है। देखिए, अगेन अहमद जैसे बता रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका मैंने खुद से तो कुछ नहीं सुना, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस पे थोड़ा सा उन्हें बैलेंस्ड रहना चाहिए था, और बैलेंस्ड टुवर्ड्स, आई मीन नॉट बैलेंस्ड, तो आप चाहे बायस्ड भी हो जाते, लेकिन आपको कहना ये चाहिए था। लेकिन प्रोबेबली उन्होंने वे इन किया होगा क्योंकि वो और भी सारी लीग्स खेलते हैं, और तकरीबन आधी से ज्यादा लीग्स में जो टीम की ओनरशिप है वो इंडियन है। तो शायद उन्होंने बहुत सारा कुछ सोच के ये बात की हो, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कोई भी अगर सोच होती तो कह रहा उन्हें यही चाहिए था कि वो प्रेफर पीएसएल को, बीइंग पाकिस्तानी उनको प्रेफर ये करना चाहिए था। कहने में क्या हर्ज है, बैक एंड पे आपकी जो भी स्टोरीज चल रही हो। सलमान भी उसके बाद हम ओपनिंग सेरेमनी की तरफ भी आते हैं, वहां पे हमारे कॉरेस्पोंडेंट इकरामुल्लाह जो ये स्टेडियम में मौजूद है उनकी तरफ आएंगे। क्विकली जरा आपसे जानना चाहूंगा, ऑन पेज इस टाइम जो दोनों स्क्वाड हमारे सामने, आपको क्या लगता है पिंडी की कंडीशन में इन इम्पैक्ट प्लेयर को, हार्ड हिटर्स को दोनों साइड से देखते हुए आपको क्या लगता है कौन सी टीम तगड़ी होगी? देखिए, कुछ प्लेयर तो हैं, जैसे कह ले इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो लोकल ग्रुप है प्लेयर्स का वो बड़ा अच्छा है। आप आगा सलमान फॉर्म में हैं, आजम खान हमें पता है कि पीएसएल में वो एक डेंजरस फोर्स हैं, शादाब खान खुद बड़ा तजर्बाकार है, हैदर अली रिसेंटली अच्छी फॉर्म में है। तो इसमें जो 7 प्लेयर्स लोकल है ना, उनका बहुत मैटर करता है कि वो किस तरह के हैं। जैसे आपने इमाद वसीम की बात की, ठीक है, मोहम्मद नवाज की, अब ये सारे तजर्बाकार क्रिकेटर्स हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, रेगुलर कईयों ने पाकिस्तान के लिए खेली है। अच्छा, दोबारा से यूनाइटेड की क्योंकि बात हो रही है, जिस तरह साहब ने कहा कि मोहम्मद नवाज भी आ गए हैं, तो हमें ये एक ऑलराउंडर डोमिनेंट टीम जो है वो दिखाई देती है, और ये सारे ऑलराउंडर जो है हमारे लोकल प्लेयर्स ही ज़्यादा, मोहम्मद नवाज हैं, इमाद वसीम है इस टीम के अंदर। इस तरह ये जो नंबर 6 और नंबर 7 के हैदर अली की हम जब बात कर रहे थे तो उसमें खास बात यह कि हैदर अली को उन्होंने पिछले साल नंबर 7 के ऊपर इस्तेमाल किया था। अच्छा। और हैदर अली के अगर हम स्ट्राइक रेट्स देखें
PSL के अंदर थ्रू आउट। तो 2020 के सीजन में उनका जो स्ट्राइक रेट था वो 157 का था। अच्छा। उसके बाद जो लास्ट सीजन उन्होंने खेला उसमें उनका स्ट्राइक रेट उससे एक्सीड करके 162 तक पहुंचा है, जो कि उनकी एवरेज लेस देन 20 ही रही है। लेकिन नंबर 6 नंबर 7 पोजीशन पर खेलने की वजह से जो फ्रीडम उनकी फ्रेंचाइज ने उनको दिया उसमें उनका जो स्ट्राइक रेट है वो हमें इंक्रीज करता हुआ नजर आ रहा है। तो जी तो इन दोनों टीमों को अगर हम देखें तो रावलपिंडी जो कि होम ग्राउंड भी है इस्लामाबाद यूनाइटेड का, तो यहाँ पर ज़ाहिर है एज तो इनको ही हासिल होगा। इन दोनों टीमों की अगर हम हेड टू हेड की बात करें तो 19 मरतबा दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं, जिनमें से 9 मरतबा लाहौर की टीम ने और 10 मरतबा इस्लामाबाद की टीम ने कामयाबी हासिल की है। जो आखिरी 6 मैच इन दोनों टीमों में हुए उनमें सिर्फ एक मरतबा ऐसा हुआ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम ने कामयाबी हासिल की है। साहब अभी बड़ी मजे की चीज मेरे सामने आई है, पेशावर ज़ल्मी जो है ना, उन्होंने सप्लीमेंट्री कैटेगरी में एहसानुल्लाह को रख लिया। कल हमें एहसान खान बता रहे थे कि वो सिर्फ ट्रेनिंग कैंप के लिए उनको ज्वाइन किया था उन्होंने गालिबन। तो शायद हो सकता है कि वो जो कॉर्बिन बॉश की हम बात कर रहे हैं उनकी जगह भी जो खाली हुई ना उनके स्क्वाड के अंदर, तो सप्लीमेंट्री कैटेगरी में अगर उनको ले आए तो एक अच्छी पिक हो सकती है। लेकिन एहसानुल्लाह ने जो नेशनल T20 खेला था उसमें बहुत सारी बात जो है वो इसके ऊपर हुई थी कि उनकी अब वो पेस नहीं है जो पहले वो PSL में इस्तेमाल करते रहे थे, और एक सीजन PSL 8 का जो सीजन था उसमें वो टॉप विकेट टेकर भी रहे थे। तो देखना होगा कि एहसानुल्लाह किस तरह से कम बैक करते हैं। हमारी बेस्ट विशेस उनके साथ हैं, वो पाकिस्तान का असासा हैं, और ये भी हम दुआ करते हैं कि उनकी फ्रेंचाइज जो है उनको बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करने में कामयाब हो। बहरहाल जी, अब बात करते हैं जो ओपनिंग सेरेमनी की, इकरामुल्लाह जोया वहां पर मौजूद है, तैयारियां कैसी हैं वो इकराम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम इकराम, साथ हैं आप? इकराम का बैकग्राउंड हम देख रहे हैं, जिस तरह से लोगों का रश लगा हुआ है ना, ये वो सारी चीजें गलत होने जा रही हैं। जो कह रहे थे कि हाइप नहीं बनी, वो जो कह रहे थे कि लोगों ने टिकट्स नहीं ली, वो ये बैकग्राउंड देख के पता चल रहा है कि ओपनिंग सेरेमनी तो कमाल होने वाली है। और पहला मैच इंडिया ने हमेशा क्राउड दिया है। ऐसा नहीं, खुदा ना खास्ता ये ब्रांड जो है वो डेड एंड बरीड हो गया है। टीम जो है ना वो स्टार्स से बनती हैं, और जो ब्रांड्स होते हैं वो भी स्टार से बनते हैं। कोई एक तो अच्छी परफॉर्मेंसेस यहाँ पर आ गई तो प्लेयर तो लोग दोबारा वापस मजा आ जाएगा, एंगेजमेंट हो जाएगी। इकराम सुन पा रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं अगर यहाँ पे आपको रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की बात बताऊं तो यहाँ माशाल्लाह से क्राउड ही क्राउड है। और PSL की जो ओपनिंग सेरेमनी है उसको देखने के हवाले से और पहला मैच देखने के हवाले से चौक दर चौक जो है वो क्रिकेट शायकीन जो है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का रुख कर रहे हैं। इस वक्त मेरा अकब इस चीज़ की गवाही दे रहा है कि यहाँ पर क्रिकेट शायकीन जो है वो PSL के लिए किस कदर शिद्दत से उसका इंतजार कर रहे थे। अब तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं, थोड़ा ही वक्त बाकी है। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मेला जो है वो सजने लगा है, इफ्तिताई तकरीब है। इफ्तिताई तकरीब के लिए तमाम तर इंतजामात भी मुकम्मल हैं, और अब यहाँ पर जो है वो अब से कुछ देर बाद जो है वो इफ्तिताई तकरीब होगी जिसमें परफॉर्मेंसेज भी होंगी। और इस इफ्तिताई तकरीब और आज के ओपनिंग सेरेमनी को देखने के हवाले से फैंस वगैरह से बात हुई है, फैसिलिटेशन की क्या सूरत हाल है? फुली फैसिलिटेट किया जा रहा है? प्रॉपर एक प्लान दिया गया था? पार्किंग कहाँ पे है, एंट्रेंस कहाँ पे है, चेकिंग पॉइंट्स कितने, ये सारा कुछ पहले बता दिया गया था? बिल्कुल, देखें यहाँ पर इससे कबल जो है वो एक पार्किंग स्लॉट जो है वो बाकायदा मुख्तस कर दी गई थी। रावलपिंडी पुलिस की जानिब से रूट प्लान जो है वो भी शेयर कर दिए गए थे। उसमें खासतौर पर सबसे ज़्यादा मुश्किलात जो हैं वो अंदरूनी शहर के लिए मरी रोड इस्तेमाल करने वालों के लिए होती है, जिनके लिए मुतबादिल रास्ता जो है वो IJP रोड का जो है वो रखा गया था। 6 रोड से जो है वो IJP रोड के लिए रास्ता दिया गया था, जबकि मरी रोड से जो है वो फैजाबाद के लिए जो है सबसे ज़्यादा मुश्किल टाइम जो है वो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के अतराफ में होता है। तो उसके लिए जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट किया गया है IJP रोड की जानिब, और जो पार्किंग है वो भी यहाँ पर मुख्तस की गई है। वहाँ से जो है वो बसेस के जरिए शायकीन क्रिकेट जो है वो जो मैच देखने के लिए आ रहे हैं उनको यहाँ पर लाया जा रहा है, और उन बसेस के जरिए जो है वो यहाँ पर इनको ड्रॉप किया जा रहा है। जबकि बहुत सारे शायकीन क्रिकेट जो हैं वो यहाँ पर हमें बहुत दूर दूर से पैदल चलते हुए भी दिखाई दिए, जो यहाँ पर पैदल चलते हुए रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम को उन्होंने रुक किया है और यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जबकि यहाँ पर रश की अगर बात की जाए तो इस वक्त जैम पैक है इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शायकीन क्रिकेट से। बिल्कुल रश, और वो नजर भी आ रहा है इकराम आपके पीछे जो एक जमे गफीर है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, हाँ हम साए हमारे जो है ना वो इस चीज़ में इसका इंतजार कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी की सूरत हाल बताइएगा। जो टॉप नॉच सिक्योरिटी देनी, प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी देनी, उस हवाले से इंतजामिया ने क्या इंतजाम किए हैं तमाम?
देखें सिक्योरिटी तो इंतहाई सख्त तरीन सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर जो है वो रावलपिंडी पुलिस जो है वो उनके दस्ते पूरे मरी रोड पर जो है वो 6 रोड से लेके फैजाबाद के मकाम तक दोनों अतराफ में मरी रोड के ऊपर जो है वो रावलपिंडी पुलिस के एहलकार जो है वो तैनात हैं। ये सिर्फ रोड की मैं एक बात कर रहा हूँ जो मरी रोड मेन रोड जो है वो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम को जाता है। इसके अलावा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की अगर बात करूँ तो यहाँ पर सैकड़ों पुलिस एहलकार और अफसरान जो है वो आज ड्यूटी दे रहे हैं सिक्योरिटी की। इसके साथ साथ रावलपिंडी इंतजामिया की यहाँ पर मुख्तलिफ चेक पॉइंट्स जो हैं वो भी कायम की गई हैं और इसके अलावा साथ साथ रेस्क्यू के भी जो एहलकार हैं उनको भी यहाँ पर तैनात किए गए एम्बुलेंसेज और हर किस्म का तमाम इदारे जो हैं वो यहाँ पर आज एक्टिव हैं और तमाम की यहाँ पर मौजूदगी जो है वो इस बात की अक्कासी कर रही है कि सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम हैं और PSL को यकीनी तौर पर कामयाब बनाने के हवाले से तमाम इदारे जो हैं वो अपनी भरपूर यहाँ पर प्रेजेंटेशन के साथ साथ अपने फराइज तो फिर इकरामुल्लाह जो आप कल जब आपसे बात हो रही थी तो आप कह रहे थे कि अवाम बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहे, टिकट बूथ पे भी बहुत कम रश था। तो आज फिर मुझे लगता है कि आपको सोचना पड़ेगा कि कल मैंने जल्दबाजी कर दी। जिस तरह के पिंडी के अवाम माशाल्लाह से यहाँ पर आए हुए हैं, इन्होंने इकरामुल्लाह जोया को जो है ना उनका स्टेटमेंट वापस लेने पर मजबूर कर दिया है। देखें मैं आपको एक बात बताऊं, जो इस वक्त एक्साइटमेंट लेवल देख रहा हूं ये बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट लेवल है और इतने ही ज्यादा जमे गफीर जो है वो मेरे ख्याल में पहले इतना रावलपिंडी में क्राउड जो है वो इतना चार्ज क्राउड जो है वो हम लोगों ने नहीं देखा था। अब यहाँ पर खवातीन, बच्चे और शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो आज मैच देखने के लिए रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम को उन्होंने रुख किया है। और सिर्फ ये नहीं है कि ये सिर्फ जुड़वा शहरों के शायकीनी क्रिकेट है। यहाँ मेरी बात हुई है तो KPK से शहरी जो है वो यहाँ आए हुए थे मैच देखने के लिए, स्पेशल और ओपनिंग सेरेमनी देखने के लिए। इसके अलावा आपके शहरों से भी यहाँ पर जो है वो लोग रावलपिंडी का उन्होंने रुख किया स्पेशली इस फर्स्ट मैच को देखने के हवाले। तो ये बड़ा सरप्राइजिंग था मेरे लिए कि दूसरे शहर से आना और खासतौर पर ओपनिंग सेरेमनी और पहला मैच देखने के हवाले से इतना इंटरेस्ट लेना वो इस बात की काफी अक्कासी कर रहा है। इस दफा जो PSL है उसके लिए जो क्राउड का जो इस वक्त का रिएक्शन है बहुत हाई है, बहुत हाई मोरल है। अब ये तो सूरत हाल यहाँ की है, अब ये देखना है कि पिच के ऊपर क्या सूरत हाल होती है और वो तो हमें पता चल जाएगा, ओपनिंग सेरेमनी से पता चलेगा। और उसके बाद मैच का बहुत शुक्रिया इकरामुल्लाह। मैच एंजॉय करें, सेरेमनी एंजॉय करें और इस टूर्नामेंट को हमने मिलकर कामयाब बनाना है। तो खुशी का दिन है आज PSL के वाले से भी। तो क्रिकेटिंग जो नेशन है हम और क्रिकेट फैंस के लिए एक और बड़ी खुशखबरी ये है कि ICC वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड जो चल रहा है उसमें पाकिस्तान ने स्कॉटलैंड को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी है और ये एक बड़ी अचीवमेंट है। 186 रन स्कॉटलैंड ने बनाए थे और इसको मेरे ख्याल चेज कर लिया है जी, पाकिस्तान की टीम ने चेज कर लिया। पाकिस्तान की ये मुसलसल दूसरी कामयाबी है इस क्वालीफायर में और उस जो खवातीन की हमारी टीम है उनके कैंप के अंदर भी इस वक्त PSL का बुखार जो है सर चढ़कर बोल रहा है। 71 रन की इनिंग खेली आज मुनीबा अली ने और उन्होंने ये कहा है कि मेरी जो फेवरेट टीम है PSL में वो इस्लामाबाद यूनाइटेड है। अच्छा, इस्लामाबाद यूनाइटेड का उन्होंने कह दिया। लेट्स सी जी कितना वो उनको सपोर्ट करती है, किस तरह से करती हैं। मेरा ख्याल कल के शो में हम फर्दर बात करेंगे। आज का जो भी रिजल्ट निकला उसको फर्दर डिस्कस करना है, कौन सी टीम अच्छा खेली, किस टीम की कुछ गलतियां रह गई। उसके बाद हमने देखना यह है कि कल है जी डबल हेडर जिसमें पेशावर ज़ल्मी कोयटा ग्लेडियर और कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान का मैच है। तो कल भी एक बड़ा बिजिएस्ट डे रहने वाला है क्रिकेट फैंस के लिए, तो तैयारी कर लें। आपसे मुलाकात होगी कल के शो में। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।